ओके पीपल, हम यहाँ पे ये चैप्टर करेंगे लाइट के बारे में। आप लोगों का भी लाइट के रिलेटेड एक चैप्टर है और आप लोगों का भी चैप्टर है लाइट पे। सो वी आर गोइंग टू बेसिकली कंटिन्यू विथ लाइट एंड व्हाट इज लाइट। तो पहली बात तो लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? हाँ, एनर्जी। ओके, somebody says that light is energy। ओके चलिए भाई साहब देखते हैं क्या क्या लोगों का विचार है यहाँ पे। तो somebody says that light is energy। okay, anyone else with any other definition, like anything else जो आपके माइंड में आता हो? हाँ, लाइट, एनीथिंग एल्स? कुछ भी नहीं? और लाइट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसा होगा? ओके, एनीवन एल्स विद? हाँ, क्या बोल, उसको ही बोले जा रहा, मेरे को बोलना। अब की बार कुछ बोलेगा तो दे देना एक मेरे सामने से, धार से एक दे देना, मतलब इतनी जोर से आवाज वहां तक आवाज आए, यूनियन बैंक तक, पहला वाला यूनियन बैंक तक। हाँ भाई साहब, लाइट क्या होता है? व्हाट इज लाइट? जल्दी जल्दी भौमिक, एनीथिंग दैट कम्स योर। मैं यहाँ पे कोई तुमको सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लाइट के बारे में कुछ तो जानते होगे ना। Which makes us see things। okay, which makes us see things। ठीक है, एनर्जी भाई साहब, अभी आप जो पढ़ रहे हैं एनर्जी के हिसाब से लाइट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन। क्या समझते हैं आप एनर्जी के बारे में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एनर्जी? आपने खाना पीना खाया, एनर्जी आती है, एनर्जी आती है, राइट? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी? आपने खाना खाया, आपको एनर्जी आई, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी? एनर्जी मतलब क्या हुआ इसका मतलब? गेनिंग पावर नहीं, कैपेसिटी टू डू वर्क, आपकी क्षमता काम करने की, किसी मशीन की हो, चाहे किसी ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे किसी एनिमल की हो, काम करने की जो क्षमता है या कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, तो फिलहाल आप कैसे समझेंगे लाइट क्या काम कर रहा है? लाइट क्या काम कर रहा है उसको कैसे मेजर करेंगे? सो दिस इज समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन एज ऑफ नाउ। रही बात इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी। आपको हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई अरे लाइट चली गई है, एक्चुअली लाइट नहीं गई है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है भाई साहब? इलेक्ट्रिसिटी हमको लाइट दे रहा है ना? कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट है, अभी देखो जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है या इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उससे लाइट भी चला सकते हैं, फैन भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, उससे हम भाई साहब कोई मोटर भी चला सकते हैं। आपके बिल्डिंग्स में जो पानी ऊपर चढ़ता है वो मोटर से चलता है। ठीक है, उससे हम बैटरी चार्जिंग भी कर सकते हैं, आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की जो बैटरी है वो भी चार्जिंग कर सकते हैं। ये सारे तमाम चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी जो है सिर्फ लाइट देता है हमें, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी देखो जैसे आप स्विच देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आती है इस फैन तक और ये फैन घूमने लगता है, तो क्या फैन से लाइट आ रहा है? नहीं आ रहा है, राइट? तो फैन से हमको क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और इसलिए फैन चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हमको लाइट दिख रहा है। बट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट आर एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। The reason why we get confused is because generally जब लाइट जाती है तो हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, हम ये बोलते हैं कि लाइट चली गई है। ठीक है, लेकिन लाइट नहीं है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस। लाइट के साथ इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेना देना नहीं है। लाइट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट चला सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हुए हम लाइट चलाते हैं, बट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट विल बी anything which enables us to see। light is a phenomena which causes the sensation of sight। ठीक है, तो light भाई साहब क्या है? what is light people are? light is a phenomena, light is a phenomena which causes the sensation of sight। ठीक है, हम देख सकते हैं चीजों को अपने आजू बाजू क्योंकि लाइट है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम नहीं देख पाएंगे।
ठीक है। हमारे साइट के लिए आपके आंखों होने के बावजूद भी, आपको क्या लगता है आप आंखों की वजह से देख पाते हैं? नहीं, सिर्फ आंखों की वजह से नहीं, डेफिनेटली आंखों की वजह से देख पाते हैं। जिसकी आंख नहीं होगी या जो ब्लाइंड होगा वो देख नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ आंखों की वजह से नहीं देख पा रहे हैं आप, लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी आंखें होने के बावजूद भी अगर आपको एकदम पूरे अंधेरे रूम में रख दिया जाए जहां पे कुछ भी लाइट नहीं है, क्या आप चीजों को देख पाएंगे? नहीं, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग आईज स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू सी थिंग्स अराउंड यू बिकॉज देयर इज नो लाइट, ठीक है। तो आंखें और लाइट दोनों का होना जरूरी है। क्लियर है? आर वी क्लियर? सो लाइट इज अ फिनोमिना विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट, या हम बोल सकते हैं लाइट enables us to see, light enables us to see, ठीक है। लाइट enables us to see things around, ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन है लाइट का। भाई एनर्जी हो जाए या भाई साहब वेवलेंथ हो जाए या फ्रीक्वेंसी हो जाए, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस हैं। एक राह चलते इंसान को अगर आप लाइट से बारे में पूछेंगे तो भाई वही बोलेगा ना कि लाइट वो है जिससे मुझे दिखता है ना। और यही आप डेफिनेशन है और यही आपका सबसे करेक्ट डेफिनेशन है। Light is a phenomena which causes the sensation of sight, or light is a phenomena which enables us to see, ठीक है। Light is something which enables us to see. Because of light we are able to see things around us. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। Ever try to see in the dark? आपको अगर कभी किसी ब्लैक एकदम रूम में बंद कर दिया जाए और वहां पे एक चुटकी भर भी भाई साहब आपका लाइट ना आए, आप बोलेंगे नहीं थोड़ा थोड़ा तो दिखता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर आपको दिख रहा होगा ना किसी अंधेरे रूम में, तो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत लाइट आपके रूम में आ रही होगी, ठीक है। आप बोलेंगे अरे लाइट चली जाती तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो दिखता है, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको बाहर से कहीं से स्ट्रीट से लाइट आ रही होगी या कहीं ना कहीं से आपके लाइट आ रहा होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं से अगर आपको लाइट आ रहा होगा तो ही दिखेगा। अगर पूरा अंधेरा रहे, पूरा अंधेरा, ठीक है, मतलब एक चुटकी भर भी अगर कहीं पे लाइट ना हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है। सो एवर ट्राई टू सी इन द डार्क, ठीक है। तो डार्क में भाई साहब लाइट इज नीडेड टू मेक थिंग्स विजिबल। सो सारी चीजें जो आप अपने आजू बाजू देखते हैं वो इसलिए देखते हैं क्योंकि लाइट है। लाइट इज रिक्वायर्ड टू मेक थिंग्स विजिबल अराउंड यू। सारी चीजों को जो भी आप अपने आजू बाजू देख रहे हैं, अगर लाइट नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ओके। लाइट फ्रॉम द सोर्स हिट्स द ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं हम कैसे हैं। तो लाइट भाई साहब एक ऑब्जेक्ट पे, दीवार पे गिर रहा है और फिर वो मेरी आंखों तक पहुंच रहा है, तो रिफ्लेक्ट होके लाइट पहुंच रहा है। तो लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट बेसिकली फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज रिफ्लेक्टेड, गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड एंटर्स आवर आईज। तो इस पे गिर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तब जाकर हम चीजों को देख पाते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इज विजिबल, और ऑब्जेक्ट भाई साहब विजिबल हो जाता है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। तो लाइट एक ऐसा एनर्जी है जिससे भाई साहब विजन होता है, जिससे भाई साहब हम चीजों को देख पाते हैं। सेंसेशन ऑफ विजन मतलब समझ में आ रहा है, वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। सो व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? एक होती है भाई साहब आपकी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन पीपल? थोड़ा आप पीछे जाएंगे तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। देखो एक हमने यहाँ पे क्या जलाया, मोमबत्ती जलाया, ठीक है, और यहां पे हमने कार्डबोर्ड रख दिया ऐसे, ठीक है। इन कार्डबोर्ड में ऐसे होल्स कर लगे हमने, पिन होल्स, ठीक है, और ये बेसिकली इसके साथ है, ठीक है। इफ यू आर ट्राइंग टू सी थिंग्स, ठीक है, अगर आप इस लाइट को ऐसे देख पाएंगे, ठीक है, सो यू आर एबल टू सी द लाइट इफ ऑल दीज थ्री आर इन लाइन। ये होल्स अगर इन लाइन है, इफ होल्स आर इन लाइन, ठीक है, इफ होल्स आर इन लाइन देन यू विल बी एबल टू सी दिस लाइट। इनमें से किसी एक को भी अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, मतलब थोड़ा सा इस लाइन से बिगाड़ दिया, इसको इधर ले आए या इसको इधर ले आए, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। अगर आपने इस लाइन को बिगाड़ दिया तो लाइट स्ट्रेट लाइन में अब तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। सो यू विल नॉट बी एबल टू सी द कैंडल लाइट if there is a candle light and you have placed 3 cardboards and all these 3 cardboards basically have a hole in them, ठीक है, which is at the same height, then you will be able to see this light through these holes. The moment you happen to disturb any of these cardboards,
इनमें से किसी कार्डबोर्ड को भी अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया, सो यू विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन पीपल? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट traveling in a straight line. Property of light traveling in a straight line. What is rectilinear propagation people? Property of light traveling in a straight line. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, सो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे लाइट इज ट्रैवलिंग, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी विंडो से अगर आप सनलाइट को आते देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रेट ही दिखेगा, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे लाइट ऐसे 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 नहीं आ रहा होगा, लाइट घूमते हुए नहीं आ रहा होगा। यू विल ऑलवेज सी दैट इट इज हैविंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सो किसी विंडो से अगर आप लाइट को आते देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, ऐसे 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 नहीं दिखेगा, ठीक है, इट विल नॉट ट्रैवल लाइक दिस। सो लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। This property of light to travel in a straight line is known as rectilinear propagation of light, ठीक है, this property of light to travel in a straight line is known as rectilinear propagation of light, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी भाई साहब रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो लाइट आ रही है सरफेस पे गिर रही है फिर हमारे पास जा रही है, तो हर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सो द लाइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इंसिडेंट रे and the light which gets reflected from the object is known as reflected ray। जो लाइट भाई साहब गिर रही है ऑब्जेक्ट पे उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? सो मेकिंग ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर आपने भाई साहब एक प्लेन मिरर लिया हुआ है, ठीक है, लेट्स से प्लेन मिरर, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। तो कैसे होता है देखो, हम पहले ग्लास लेते हैं, ग्लास से ही मिरर बनता है। ग्लास और मिरर में फर्क क्या है? ग्लास और मिरर में फर्क क्या है? तो जैसे ये ग्लास है, देखो आप बाहर क्या वो हम देख पा रहे हैं, है ना, ये जो विंडोज के ग्लास है बाहर क्या हम देख पा रहे हैं, आर पार जा रहा है। लेकिन मिरर अगर आप देखोगे तो मिरर के पीछे क्या हो रहा है वो आप देख पाओगे क्या? नहीं, मिरर के सामने खुद आप और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, यू कैन बेसिकली सी देम बट यू कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द मिरर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब एक हमने ग्लास पीस लिया और उसमें अगर हमने क्या कर दिया, सिल्वर मेटल से कोटिंग कर दी, ठीक है। अगर हमने किसी ग्लास पीस को, इफ ग्लास पीस को हमने सिल्वर मेटल से कोटिंग कर दी, सिल्वर मेटल से क्या कर दिया भाई साहब, कोटिंग। सो इफ अ कोटिंग इज डन आउट ऑफ सिल्वर मेटल ऑन अ ग्लास पीस, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो, मतलब लाइट उधर जाएगा ही नहीं, तो ये सिर्फ रिफ्लेक्टर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाई साहब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। सो सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। इसीलिए जैसे आपने देखा ना काजू कतरी जो होती है, क्या भाई साहब, हाँ बंद तो करेंगे उसको, आपने देखा ना काजू कतरी होती है ना, तो काजू कतरी के ऊपर जो एक सिल्वर प्लेटिंग होती है देखो, ठीक है। इसी तरह से हम जो आपके ग्लास सरफेसेस होते हैं उस पे एक सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, एक साइड का सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। तो अभी भाई साहब आप आर पार नहीं देख सकते, आप जो भी देखेंगे वो पूरा पूरा रिफ्लेक्शन देखेंगे, व्हाट यू सी इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सिल्वर मेटल हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, एक किसी भी टू प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग इट इज पेंटेड बाय रेड कलर। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्लास में रेड कलर डालते हैं और रेड कलर के ऊपर सिल्वर कोटिंग डालते हैं, ठीक है। सो पूरा पूरा रेड कलर डाल दिया, उसके बाद हम ये सिल्वर कलर डालते हैं, सिल्वर डाल देते हैं। तो सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। अगर किसी ग्लास सरफेस का आपको मिरर बनाना है तो आप क्या करेंगे, उस ग्लास सरफेस में पहले रेड पेंट करेंगे, उसके ऊपर भाई साहब सिल्वर पेंट करेंगे। कोई भी पुराना अगर आपके घर में मिरर टूट गया रहेगा तो आप देखेंगे कि मिरर के पीछे सिल्वर कोटिंग है, उसको हटाएंगे तो आपको रेड पेंट मिलेगा, ठीक है। सो यू विल सी अ रेड पेंट। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया ये, दिस बिकम्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका भाई साहब हो गया ग्लास, और ऐसे पीछे ऐसे दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। मतलब कोई अगर समझ लो ये मिरर है तो ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो आप रेज ऑफ लाइट को इधर से लाएंगे और इधर से रिफ्लेक्ट कराएंगे, ठीक है। सो द रेज ऑफ लाइट विल बी इंसिडेंट थ्रू दिस एंड विल बी रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। सो दिस इज नोन एज व्हाट, अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ओपेक सरफेस। नाउ व्हाट इज ओपेक, एनीबॉडी, व्हाट इज ओपेक?
तो आपके देखो ऑब्जेक्ट्स लाइट के हिसाब से क्या क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एज पर लाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एज पर लाइट, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका क्या आता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू, ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू इज नोन एज ट्रांसपेरेंट। जैसे ये ग्लास देखिए आपका ट्रांसपेरेंट है, कोई प्लास्टिक हो गया आपका, जो मतलब कलरलेस प्लास्टिक्स होते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपका चश्मा जो हो गया, ठीक है, तो चश्मा जो हो गया वो आपका भाई साहब क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आपके मोबाइल का जो ग्लास हो गया, क्योंकि स्क्रीन इसके अंदर है, वो भी भाई साहब क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सो दीज आर ऑल ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट पास हो सके, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा भाई साहब, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट। अब ये ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा, इसमें भाई साहब पूरा पूरा लाइट पास नहीं करेगा, थोड़ा बहुत लाइट पास करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली, ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली। अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपने देखा रहेगा कार्स होते हैं, कार्स में ऐसे भाई साहब आपके विंडोज होते हैं, और विंडोज ज्यादा करके कैसे होते हैं, काले कलर के होते हैं, देखो कुछ कुछ फिल्म्स लगे हुए होते हैं, तो उसमें अगर आप ऐसे जा करके देखोगे तब दिखेगा, है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब बहुत थोड़ा ही आपको दिखेगा उसमें से, बहुत थोड़ा ही। जैसे कोई बहुत वो आपके जो अमेजन में पैकिंग होते आती है, फोड़ते हैं आप, वो भी आपका किस तरीके का है, ट्रांसल्यूसेंट। बहुत क्लोजली आप देखेंगे तो मतलब शायद उधर की चीज दिख पाए। डायमंड जैसे हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, मतलब ये पूरा पूरा लाइट को पास नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत लाइट को अलाउ करेंगे पास होना, ठीक है। सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। और तीसरा टाइप का कैटेगरी क्या हो जाएगा भाई साहब, ओपेक। ओपेक, व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच नो लाइट पासेस, ठीक है। तो कोई भी लाइट भाई साहब आपका अगर पास नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच नो लाइट पासेस थ्रू आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आतम भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज बेसिकली अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज एन ओपेक सरफेस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आतम, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, तो पहला हम आते हैं भाई साहब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी हम पहले इसमें आ रहे हैं, व्हाट इज, टेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक टॉर्च। एक सिंपल इलेक्ट्रिक टॉर्च लिया हुआ है हमने, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग विचिंग कर लो, बिस्तर उस्तर इधर ही लगा लो, हफ्ते में एक दिन आना होता है आपका, है ना, तो मतलब शरीर को आराम कैसे मिलेगा, आज बड़े टेंस्ड हो गए ना आप, नहीं। टेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक टॉर्च, स्टिक अ पीस ऑफ पेपर हैविंग 3 स्लिट्स ओवर द ग्लास टू टॉर्च। तो आपका भाई साहब एक ऐसा आपने पेपर लिया हुआ है जिसमें 3 स्लिट्स होंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया। प्लेस अ मिरर अपराइट, यहाँ पे आपने कोई मिरर को रखा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ से ऐसे लाइट जा रहा है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपने देखा रहेगा किसी को अगर आपके मुंह पे लाइट मारना हो तो मिरर को ऐसे रख के सनलाइट के उधर ऐसे कभी कभी लाइट चमकती है ना। तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, एंड दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज बेसिकली इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो व्हाट डू यू सी, we will see 3 beams of light reflecting, कुरेद ले, पूरा कुरेद ले उसको, 3 beams of light reflecting from the mirror, thus we can see how light is reflected, ठीक है। So reflection of light, when rays of light fall on an opaque surface they turn back, this is called reflection of light। अगर किसी रे ऑफ लाइट को भाई साहब किसी ओपेक सरफेस में आप फॉल कराते हैं, if a ray of light is falling on an opaque surface they turn back and this phenomena is known as reflection of light, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक मिनट,
ठीक है, when rays of light fall on opaque surface they turn back and this is called the reflection of light. ठीक है, so भाई साहब यहाँ पे अगर आप देखोगे मिरर है, इस पे इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे कौन सा रे होता है? द रे विच ट्रेवल्स फ्रॉम द लाइट सोर्स अप टू एन ओपेक ऑब्जेक्ट. क्योंकि मिरर आपका क्या है? मिरर आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड पीपल. मिरर बना कैसे है? बाय पॉलिशिंग. मिरर बनता कैसे है? बाय पॉलिशिंग अ ग्लास सरफेस, बाय पॉलिशिंग अ ग्लास सरफेस विथ सिल्वर. ठीक है, विथ सिल्वर. तो मिरर बनता कैसे है? बाय पॉलिशिंग अ ग्लास सरफेस विथ सिल्वर. ठीक है, तो अभी ये मिरर क्या बन जाएगा भाई साहब? मिरर विल टर्न आउट टू बी ओपेक. ये लाइट को पास करने नहीं देगा. इट विल नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू. तो ये इंसिडेंट हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. नाउ व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल देखो ऐसा होता नहीं है. नॉर्मल हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है. किसी सरफेस पे आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा. नॉर्मल मतलब उस सरफेस पे परपेंडिकुलर. सो व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर, एक हाइपोथेटिकल परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और इस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल. नॉर्मल इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब समझते हैं, ये सरफेस पे आपने 90 डिग्री का एंगल एक ड्रॉ किया है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर. इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो आई, एंगल आई विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस which means the angle between normal and incident ray. Angle between normal and incident ray is called as angle of incidence. ठीक है, इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल आर. सो दिस इज नोन एज angle of reflection. What is angle of reflection, people? What is angle of reflection? Angle between normal and reflected ray. Angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. ठीक है, clear people? So the angle made by an incident ray and the normal is called the angle of incidence. ठीक है, ठीक है. सो द एंगल विच इज मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, ओके. इसी तरह से भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आतम भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? ओके. सो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो पहला लॉ क्या है भाई साहब? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. अभी सेम प्लेन मतलब क्या होता है? देखो समझ लो ये बोर्ड का प्लेन है. ठीक है, इधर से आएगा तो आपकी तरफ नहीं जाएगा. ये आपका इंसिडेंट रे हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं जाएगा. रिफ्लेक्टेड रे विल बी इन द सेम प्लेन ऑफ द बोर्ड. ठीक है, तो इंसिडेंट रे, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. सेम प्लेन पे लाई करेंगे.
इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल व्हिच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल व्हिच अ नॉर्मल मेक्स विद द reflected ray at the point of incidence is known as angle of reflection, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, मतलब ये इधर से आएगा तो ये इधर से, मतलब दोनों भी क्या होंगे, ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे, ठीक है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, दोनों भी ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे ये हो गया भाई साहब, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, ओके। फिर क्या है भाई साहब आपका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भाई साहब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बोथ विल बी बेसिकली इक्वल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब वो मिरर है जिसको आप रोज देखते होगे, ठीक है। आप जब घर से निकलते हो तो अपने आप को जिस मिरर पे देखते हो उस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। मिरर्स आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर जो आपके कार्स में होते हैं, बाइक्स में होते हैं, जो आपका मिरर लगा रहता है वो आपका प्लेन मिरर नहीं होता है, ठीक है। सो प्लेन मिरर जनरली इज अ मिरर विच इज इन एवरी हाउस होल्ड, आपको हर घर में मिल जाएगा, ठीक है। घर से निकलने के पहले जिस मिरर को आप बेसिकली देखते हैं अपने आप को उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। सो व्हाट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर आपने किसी कैंडल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन मिरर के सामने रखा, ठीक है, प्लेस द लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, व्हाट डू यू सी, यू विल फाइंड एन इमेज, इसका भाई साहब आपको इमेज दिखेगा, वी सी अ सेकंड कैंडल इन द मिरर, ठीक है, ओके। सो द कैंडल इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एंड द कैंडल इन द मिरर इज कॉल्ड द इमेज, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने जिस चीज को हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जब हमको इमेज उसमें दिखता है, किसमें, मिरर में दिखता है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस में दिखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आतम 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 आतम। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज अपराइट। अगर आपने भाई साहब प्लेन मिरर में ऐसे रखा है, देखो ये अपराइट मतलब क्या होता है, अपराइट व्हाट डज इट मीन, अपराइट इस कैंडल का टॉप पोजीशन कौन सा है, ये वाला है, और ये इसका बॉटम पोजीशन है, तो क्या आपको मिरर में ये उल्टा मिलेगा, नहीं, जैसा है वैसे ही मिलेगा। तो जैसा ऑब्जेक्ट है अपराइट, ठीक है, अपराइट ऐसा है तो वैसा ही आपको इमेज भी ऐसे अपराइट मिलेगा। यू विल नॉट गेट एन इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या होता है, उल्टा इमेज होता है, और ये बेसिकली किसी किसी मिरर्स में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं तो उनमें हमको कहीं कहीं पे डाउनवर्ड इमेज भी दिखेगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं हम इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, अपराइट इमेज। तो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपको जो इमेज मिल रहा है दैट इज ऑलवेज अपराइट। अपराइट मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट का एक्चुअली हेड और टेल है और या टॉप और बॉटम है, वैसे ही इमेज का भी हेड और टेल या टॉप एंड बॉटम है, ठीक है, ओके। सो इट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज, दिस इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है। टेक अ फुल लेंथ मिरर एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप देखोगे भाई साहब जितना भी आपका हाइट होगा, ठीक है, फुल लेंथ मिरर आपने लिया हो, फुल लेंथ मतलब एक आपके हाइट के ज्यादा, ठीक है, ऐसे मिरर को अगर आपने लिया हो, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो जो भी इमेज रहेगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सेम साइज होगा, ठीक है, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है,
क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो व्हाट डू यू नोटिस? द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जितना भाई साहब ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आपका इमेज का साइज भी हो जाएगा. ठीक है. ये फुल लेंथ मिरर हो गया भाई साहब. ठीक है. ओके. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो हमने दो चीजें देखी कि अगर किसी प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं तो उसका सर और पैर, और इमेज में भी आपको क्या दिखेगा? सर और पैर. ऐसा नहीं हो जाएगा कि इसका सर और पैर ऐसा है और इसमें भाई साहब उल्टा, मतलब सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ. ऐसा इमेज नहीं आएगा. ऐसा इमेज कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स किसी किसी मिरर्स में आता है जिसको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं. अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन अ प्लेन. जा ना भाई, घर चले जा, तू सो रहा है तू बैठ के. क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या है बताना. हाँ, तू हर रोज सोता ही है यहां पे. मम्मी है अभी घर पे? यार मैं अगर नास्ती होने लगा ना तो बहुत बुरी तरह से नास्ती हो जाऊंगा. आपका दम घुटने लगेगा यहां पे. और मामला इस तक पहुंचा चुके हैं आप. यहां तक आप पहुंचा चुके हैं मामले को. आपको होमवर्क जा रहा है, नहीं करते हैं. आपको भाई साहब टेस्ट जा रहा है, टेस्ट के पेपर जा रहे हैं, देखते भी हैं कि आप उसको खोलकर क्या गलतियां हुई हैं. अगर कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो जाके दूसरे दिन मैं पूछूं. होता है आपसे? ये नहीं होता है. मैं आपको बता रहा हूं ना, 9th और 10th में लोग क्या करते हैं समझे? अगर समझ लो ये सुषमा पाटिल में है और वो MNR में है या रयात में है, इन लोग आपस के पेपर्स कंसल्ट करते हैं. अरे तेरा पेपर देखते, अगर ये न्यू होराइजन का है, वो MNR का है, अरे तेरे न्यू होराइजन में कौन सा पेपर आया था साइंस का, दिखाना मेरे को. उन लोग एक दूसरे का पेपर सॉल्व करते हैं. मैं जो पेपर देता हूं वो तो सॉल्व करते ही हैं, बट एक दूसरे का पेपर सॉल्व करते हैं, लेकर जाते हैं घर पे. अरे मेरे को अटेम्प्ट करने दे ये पेपर. खुद से करते हैं, ये मैं नहीं बोलता. ये एफर्ट है. आप लोग इतने डिफरेंट स्कूल्स के हैं, इसका एडवांटेज आप कहां ले रहे हैं? हर स्कूल में अलग अलग टाइम पे एग्जाम हो रहा है. जिसका एग्जाम पहले हो रहा है उसका पेपर लीजिए ना, देखिए ना क्या एग्जाम में आया है. आप रयात में हैं, आप सुषमा पाटिल में हैं, आप भाई साहब MNR में हैं, आप न्यू होराइजन में हैं, इतने सारे डिफरेंट स्कूल्स के, आप भाई साहब DAV के हैं, इतने सारे स्कूल्स के डिफरेंट, KPC में कोई है, इतने. ये तो एडवांटेज है आपके लिए. मेरी तरफ से जो पेपर और नोट्स मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है. दूसरे के पेपर्स भी देखिए ना, कैसे पेपर सेट हुआ है, क्या शिक्षा पे क्वेश्चंस आए हैं. एफर्ट ही नहीं है कोई आपका. आते हैं, मुंह उठा क्लास अटेंड करते हुए चले जाते हैं, बस खत्म. स्कूल जाके भी मेहरबानी कर रहे हैं, यहां पर भी आके मेहरबानी कर रहे हैं आप. रिजल्ट चने के झाड़ पे नहीं होता है. हर दिन का एफर्ट लगता है इस पे, हर दिन का. लोगों को अगर कॉल करके बुलाना पड़े ना तो वो स्टूडेंट का फेलियर है, वो पेरेंट्स का भी फेलियर है, और कुछ हद तक मेरे का भी फेलियर है, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं. खड़े रहिए आप, एक खड़े रहिए, बैठने की जरूरत नहीं है, खड़े रहिए. द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो अपराइट होता है. मतलब ये आपका अगर बॉटम साइड है और ये आपका टॉप साइड है तो दिस विल बी अपराइट. जो इमेज होगा वो भी ऐसा ही दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा. ठीक है. तो द इमेज विच इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट. क्या हुआ? चालू तो है, चालू है. ठीक है. मिरर इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. तो जितना इसका साइज होगा उतना ही भाई साहब इसका भी साइज होगा. ठीक है. द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. आप जब किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर आपने लेफ्ट हैंड को उठाया तो वो मिरर में इमेज में क्या दिखेगा? राइट हैंड दिखेगा. राइट. इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन. दिस इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन. ठीक है. सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर रेजिंग योर लेफ्ट हैंड. व्हेन यू रेज योर लेफ्ट हैंड इट अपीयर्स इन द मिरर एज योर राइट हैंड. ठीक है. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज योर इमेज इन द मिरर विल रेज इट्स राइट हैंड. ठीक है. सो लेफ्ट का राइट होना या राइट का लेफ्ट होना, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? योर इमेज इन द मिरर विल रेज इट्स लेफ्ट हैंड. अगर आप राइट हैंड को रेज कर रहे हैं तो आपका इमेज क्या दिखाएगा? लेफ्ट हैंड को रेज करता हुआ दिखाएगा. तो ये जो प्रॉपर्टी है लेफ्ट का राइट होना
और राइट को लेफ्ट होना, ये प्लेन मिरर्स में होता है और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, लैटरल इन्वर्जन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। इट मीन्स दैट द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स आर इंटरचेंज। तो किसी भी मिरर में आपके राइट और लेफ्ट साइड्स क्या होते हैं भाई साहब, इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट द राइट एंड द लेफ्ट साइड्स आर इंटरचेंज इन द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल इन्वर्जन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? एज सच एन इमेज इज सेड टू बी लैटरली इन्वर्टेड। इस तरीके के इमेज को आप क्या बोलेंगे, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। क्लियर है? तो जैसे अगर आपने प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, प्लेस द क्वीन इन द मिडल ऑफ द थर्ड स्क्वायर फ्रॉम द मिरर। तो ये चेस बोर्ड है, देखो, ठीक है, दिमाग वाला गेम होता है, पता नहीं आपने देखा रहेगा कि नहीं, क्योंकि दिमाग से आपके चीजों का दूरियां बहुत ज्यादा हैं, है ना। खैर, ओके, प्लेस द क्वीन इन द मिडल ऑफ द थर्ड स्क्वायर। तो आपका भाई साहब ये एक चेस बोर्ड है, ये भी आपका चेस बोर्ड है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या रखा है भाई साहब, एक क्वीन को रखा है, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, लुक एट दिस इमेज इन द मिरर, व्हाट डू यू सी? तो द इमेज 2 इज इन द थर्ड स्क्वायर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सो नाउ मूव द क्वीन एट द एंड ऑफ द बोर्ड। अगर आपने एंड ऑफ द बोर्ड को आपको दिखा है तो वो भी भाई साहब उधर मूव हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे आपने रखा होता थर्ड में, तो इधर भी आपको किसने में दिखेगा, थर्ड में। अगर यहाँ पे आपने एंड ऑफ द बोर्ड पे रखा तो इधर भी आपको कितने पे दिखेगा भाई साहब, एंड ऑफ द बोर्ड पे दिखेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज के सामने है उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज के पीछे भी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। आप किसी मिरर के सामने अगर पीछे जा रहे हैं तो आप देखोगे भाई साहब मिरर में भी आप उतने ही पीछे जाते जा रहे हो। अगर आप भाई साहब सामने आ रहे हैं तो आप देखोगे मिरर में भी आप उतने ही सामने आ रहे हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, वेयर इज द इमेज नाउ? तो द इमेज 2 इज एट द एंड ऑफ द बोर्ड। तो आपको इमेज भी भाई साहब एंड ऑफ द बोर्ड में मिलेगा। जब आपने थर्ड पॉइंट पे रखा था तो आपको इमेज भी भाई साहब कहां पे मिल रहा था, थर्ड पॉइंट पे। जब आपने इमेज को इधर लाया तो इमेज, ये ऑब्जेक्ट भी भाई साहब इधर आ गया, ठीक है। क्लियर है? So an image in a plane mirror is behind the mirror and at the same distance as the object. तो जितना भाई साहब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एक मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी है एक मिरर से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट और इरेक्ट। अपराइट और इरेक्ट मतलब समझ में आ रहा है? जो इसकी मुंडी और जो उसका पैर, इमेज का भी वही मुंडी और वही पैर, ऐसा उल्टा नहीं हो जाएगा इमेज, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही होगा, ऐसा उल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इरेक्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इरेक्ट, अपराइट। अपराइट या इरेक्ट दोनों भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर मतलब प्लेन मिरर से जितनी भी इमेजेस बनती हैं उनके प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई साहब ये इरेक्ट होगा इमेज, दैट इज अपराइट, ठीक है। दूसरा क्या देखा आपने भाई साहब? लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड, जो भी आपका साइज है, देखो जितना भी आपका साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज आपका इमेज का भी होगा। So the image formed in a plane mirror is upright and of the same size as the object. तो second point क्या है? Same size as object, ठीक है। Are we clear? ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका यहाँ पे? An image in a plane mirror is at the same distance, ठीक है। तो object distance और image distance same है, ठीक है। इसको short form में ऐसे निकाल सकते हो भाई साहब। अगर आपको सिंबल्स में याद रखना है तो मतलब समझ लो पूरा सेंटेंस याद नहीं है, आप इसको ऐसे याद कर लो। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका इमेज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये इमेज हो जाएगा। अब इसको लिखना है भाई साहब। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट मतलब अपराइट, बोथ आर अपराइट और इरेक्ट। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी आपको दिख रहा है, ये मुंडी ये मुंडी, ये टेल ये टेल, मतलब जैसे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है वैसे ही आपका इमेज भी अपीयर होगा, ऐसा उल्टा नहीं अपीयर होगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर बेसिकली अपराइट एंड इरेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट इमेज इज ऑल्सो इरेक्ट, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसको ऐसे ऑब्जेक्ट और इमेज, इसको याद रखने के लिए ऐसे कर लो भाई साहब, सेम साइज, इसका जितना साइज है इसका भी उतना ही साइज है। ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, ठीक है। यही आपके कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। यहाँ पे इरेक्ट या अपराइट, ये दोनों में से कोई एक कीवर्ड आपके पहले पॉइंट में होना चाहिए। ये दूसरा है भाई साहब, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों में बराबर हो, ये दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब? ये आपका मिरर है, देखो मिरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया भाई साहब इमेज डिस्टेंस, ये हो गया भाई साहब ऑब्जेक्ट, ये हो गया भाई साहब आपका इमेज, ठीक है।
तो इसको हम बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये हो गया क्या भाई साहब आपका इमेज डिस्टेंस, दिस इज नोन एज द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर द सेम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to image distance. Object distance and image distance are the same. Are we clear to this one people? समझ में आता हूं, ठीक है। सो पहला है आपका अपराइट और इरेक्ट, दूसरा है भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम, तीसरा है आपका भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम। क्लियर? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई साहब, लैटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट का राइट होना और राइट का लेफ्ट होना, ठीक है। तो लेफ्ट का भाई साहब अगर ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का क्या होगा, राइट, और ऑब्जेक्ट अगर भाई साहब राइट है जो, वो इमेज में क्या हो जाएगा भाई साहब, लेफ्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, लैटरल इन्वर्जन। ये चार आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिरर हो गए। दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिरर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपका प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? ओके। रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हम देखेंगे भाई साहब, हमने को देखा कि I इज इक्वल टू R, I और R भाई साहब क्या है आपके, बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये स्मूथ सरफेस हो गया, ये मिरर हो गया। अगर आपका भाई साहब ये व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आर इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रेज आपके पैरेलल हो जाएंगे। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब कैसा है, सारे रेज ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हैं दे आर पैरेलल, सारे रेज ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड हैं वो भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है। सो अगर आपका ऐसा होता है इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं, तो आपके अगर रिफ्लेक्टेड रेज भी आपके पैरेलल हैं, व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, आपके अगर रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या है भाई साहब, पैरेलल आए। देखो ये वाले क्या हैं, इंसिडेंट रेज हैं, दीज आर पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रेज भाई साहब क्या हैं, पैरेलल हैं। व्हेन इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज बोथ आर पैरेलल, तो हम इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किस में होता है, पॉलिश्ड सरफेसेस में होता है। दिस हैपेंस इन पॉलिश्ड सरफेसेस। अभी पॉलिश्ड सरफेसेस मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ग्लास हो गया, देखो ग्लास हो गया, ग्लास एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। या आपका कोई मार्बल टाइल हो गया, देखो कभी कभी बहुत जो चमकता हुआ जो चीज है, मार्बल टाइल हो गया, जैसे देखो ये सरमाइका है, देखो ये सरमाइका है, ये भी आपका एक, ठीक है। सो आपका मार्बल टाइल्स हो गया, मार्बल टाइल्स, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, ये आपके पॉलिश सरफेसेस हैं और इनमें होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा कोई भी चीज जिसमें आपका इमेज दिखता हो, ऐसा कोई भी चीज जिसमें आपका इमेज दिखता हो, उसमें भाई साहब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता होगा, ठीक है। आपने अपनी इमेज को कहां बनते हुए देखा है, ग्लास में बनते हुए दिखा है, मिरर में बनते हुए दिखा है, और किस में देखा है बोलो, पानी में बनते हुए दिखा है, ठीक है, तो पानी में बनते हुए देखा, और किस में बनते हुए देखा है, स्मूथ सरफेस मतलब क्या, कभी आपने बाइक का जो पेट्रोल का टंकी होता है उसमें देखा है अपना इमेज दिखता है, स्पून में देखा है, स्पून में बनते हुए देखा है, आपके घर में जो बर्तन है उसमें देखा है अपना इमेज बनते हुए। तो ये सारे सरफेसेस आपके क्या हैं, पॉलिश सरफेसेस हैं। इस सरमाइका में भी देखो जैसे थोड़ा बहुत इमेज दिख रहा है, तो ये सारे आपके क्या हैं, ठीक है, पॉलिश सरफेसेस हैं। दीज आर ऑल पॉलिश सरफेसेस। पॉलिश सरफेसेस वो होते हैं जिसपे आपका इमेज दिखता हो और जिसमें रिफ्लेक्शन किस टाइप का होता हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है, which are incident on a surface are reflected as parallel as well, that is known as regular reflection। तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। भाई साहब अगर सरफेस आपका रफ है, हर वो चीज जिसमें से रिफ्लेक्ट, क्या इसमें आपका इमेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना भाई साहब, ये इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। मतलब कैसा है, ये उबड़ खाबड़ सरफेस है, आप बोल सकते हो कि बड़ा पॉलिश तो दिख रहा है लेकिन ये उबड़ खाबड़ है एक्चुअली, ठीक है। तो उबड़ खाबड़ सरफेसेस में से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलेंगे भाई साहब रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको रफ सरफेस रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन इररेगुलर और रफ सरफेस इज नोन एज इररेगुलर। अभी यहाँ पे देखो जैसे वॉल हो गया, ब्रिक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं लेकिन रिफ्लेक्शन के बायस भाई साहब चितर बितर हो रही है, ठीक है। सो अ पैरेलल बीम ऑफ रेज
आर इंसिडेंट, हाउएवर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल नॉट बी पैरेलल, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये चितर बितर हो जाना, ठीक है। सो रेगुलर सरफेस में पैरेलल बीम ऑफ रेज एंड इंसिडेंट है और पैरेलल बीम ऑफ रेज रिफ्लेक्ट भी हो रही है। इरेगुलर सरफेस में पैरेलल बीम ऑफ रेज इंसिडेंट है और भाई साहब पैरेलल नहीं रह पा रही है, चितर बितर हो जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या ये समझ में आ रहा है रेगुलर और इरेगुलर में? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन occurs when light is incident on smooth surface such as that of a plane mirror। किसी स्मूथ सरफेस में जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन occurs when light is incident on a rough surface। किसी रफ सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रफ सरफेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ओके। In this case, if the incident rays are parallel to each other, reflected rays are also parallel to each other। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं, रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या हो रही हैं आपकी? पैरेलल जा रही हैं। यहां पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज चितर बितर हो रही हैं, स्कैटर हो रही हैं, ठीक है। सो इन दिस केस इवन इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्लेक्टेड रेज आपके पैरेलल नहीं होंगे, क्लियर है, ओके। तो यहां पे देखो स्मूथ सरफेस है, ये इंसिडेंट रेज है और रिफ्लेक्टेड रेज है, और यहां पे क्या हो जाएगा? देखो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रहे हैं? चितर बितर हो रहे हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली नॉट पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर आप किसी बार्बर शॉप में जाएंगे तो बार्बर शॉप जब आपका भाई साहब बाल वगैरह बनाता है तो यहाँ पे पीछे भी एक मिरर लेकर आता है। इससे क्या हो रहा है? इधर से लाइट इधर आ रही है, ठीक है, लाइट इधर से इधर आ रही है तो आप पीछे के सरफेस को देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बार्बर शॉप में चारों तरफ आईने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको ये चीजें क्यों दिख रही हैं? क्योंकि पहली बात तो लाइट आ रहा है, कहां से? सन से आ रहा है, या तो यहाँ पे ऐसा लाइट जलता रहेगा, शॉप में भी लाइट जलता रहेगा। सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन and it is reaching your eyes. Sun rays fall on the face and get reflected from the mirror. The observer can see the face. तो observer को भाई साहब face दिखता है, ठीक है। Are we clear on this one people? Sun rays fall on the back of the head and get reflected in the mirror on the back side, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो रहा है। Then from the back mirror the rays are reflected from the front mirror and observed and seen at the back of the head। तो इस तरह से आपका देखो सन का रे इधर आया, ठीक है, इधर आया भाई साहब, इस चीज को देखकर इधर गया, फिर वापस आया। इस तरह से आप अपने बैक ऑफ हेड को देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इधर आया, इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर उधर होगा, फिर इधर आया, ठीक है। दैट इज हाउ यू आर एबल टू सी इट, ठीक है। लाइट कैन रिफ्लेक्ट सेवरल टाइम्स। बहुत बार रिफ्लेक्शन होने के बाद भी आपको लाइट दिखेगा। जैसे समझो यहाँ पे मैं एक मिरर रखता हूँ, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड आप देख पाएंगे उस मिरर में, उसके सामने अगर मैं एक मिरर रखूँ तो क्या वो ब्लैक बोर्ड दिखेगा? दिखेगा ना। देखो लाइट इधर से ब्लैक बोर्ड पे आई और ब्लैक बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पे आई, तो इस मिरर पे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। इसके सामने एक और मिरर रख दिया मैंने, अभी क्या होगा? ये वाला ब्लैक बोर्ड वाला लाइट इधर आएगा और रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस वाले में भी ब्लैक बोर्ड दिखेगा, इस वाले में भी ब्लैक बोर्ड दिखेगा। इसके सामने एक और मिरर रख दिया तो ये वाला ब्लैक बोर्ड भी इसमें दिखेगा, ठीक है। इस तरह से लाइट भाई साहब मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लाइट कैन रिफ्लेक्ट सेवरल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर आप एक कमरा है उसमें एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, कितने इमेजेस दिखेंगे आपके? एक और मिरर रख दिया, कितने इमेजेस दिखेंगे? एक और मिरर रख दिया, पूरा कमरा भाई साहब हमने मिरर ही डाल दिए तो बहुत सारे इमेजेस बन जाएंगे आपके, है ना। जैसे अगर आप किसी जिम में गए रहेंगे तो आप एक जगह पे खड़े रहेंगे, उधर भी आपका इमेज दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर। किसी बार्बर शॉप में चले जाइए जहाँ पे नाई की दुकान है, वहाँ पे भी आपको भाई साहब बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे अपने। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर आर मल्टीपल मिरर्स और मल्टीपल मिरर्स में मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। सो लाइट कैन रिफ्लेक्ट सेवरल टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड सेवरल टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स। वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस इन पैरेलल मिरर्स। अगर दो मिरर्स को आपने पैरेलली रख दिया है तो आपको बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे। कैसे भाई साहब? एक बार लाइट इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, ऐसे भाई साहब होता रहेगा ना। दो मिरर्स के बीच में लाइट ट्रैवल करती रहेगी और ऐसे ट्रैवलिंग की वजह से क्या हो रहा है? यू आर सीइंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर ऑफ इमेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यू कैन सी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस for two mirrors which are placed parallel to each other. When two mirrors are placed parallel to each other, you see infinite number of images. ठीक है,
तो अगर आपने देखो ऐसा पैरेलल मिरर, वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर्स आर पैरेलल, तो इसके सामने कोई और मिरर रहेगा और ये दोनों लोग देखो कितने सारे इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर्स को अगर आप आमने सामने रखेंगे और उसमें देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे इमेजेस दिख जाएंगे, यू विल एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ इमेजेस लाइक दिस एंड दीज कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, ये काउंट ही नहीं कर सकते हो आप। वी कैन सी 3 इमेजेस व्हेन 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो मिरर्स पैरेलल रखे हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे, अगर दो मिरर्स ऐसे रखे हैं परपेंडिकुलर तो आपको 3 इमेजेस दिखेंगे, टोटल 3 इमेजेस। इफ 2 मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आपस में एक दूसरे में कितना एंगल दिया हुआ है भाई साहब, 90 डिग्री। इफ 2 मिरर्स आर केप्ट इन सच अ वे दैट दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, देन दे आर कितने इमेजेस देंगे ये, दे विल शो अस 3 इमेजेस, ठीक है, 3 इमेजेस बन जाएंगे इनके। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझा, ठीक है। ओके, पेरिस्कोप और कैडालिस्कोप क्या होता है भाई साहब? कभी कभी क्या होता है कि समझो ये एक सबमरीन है, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सबमरीन? क्या होता है सबमरीन में? तो पानी में क्यों तैरता है ऐसे नीचे नीचे स्टडी करता है, ओके। और क्या होता है भाई साहब? हाँ, मिलिट्री पर्पसेस। क्यों? वाटर पेट्रोल करने के लिए। कैसे? कभी कभी देखो आपको अगर जासूसी करनी है ना तो आप जासूस हो ये पता नहीं चलना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अगर भाई साहब वाटर के ऊपर क्या हो रहा है, दुश्मन है वाटर के ऊपर, लेकिन दुश्मन को जानना नहीं चाहिए कि नीचे सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन से क्या होता है, ऐसा एक छोटा सा कैमरा जाता है ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, और इस कैमरे से ऊपर क्या वो दिखता है। अब इसी कैमरे पे किसी की नजर नहीं पड़ेगी, ये पूरा चीज अगर ऊपर आ गया तो सबकी नजर पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सबमरीन। Submarines are basically used to locate enemy ships. They are also used to do scientific studies. They are also used to locate fish के shoals जो होते हैं उनको, ठीक है। कभी कभी शिप रैकेज होता है, कहीं पे अगर शिप डूब गया है तो उसको भी लोकेट हम सबमरीन से करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स सबमरीन्स आर यूज्ड। लेकिन यहाँ पे जो हम इफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटेड किससे? पेरिस्कोप से। पेरिस्कोप बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ऐसा होगा पेरिस्कोप, यहाँ पे बैठा इंसान ऊपर क्या हो रहा है उसको देख पाएगा, ऊपर जितने भी लोग हैं या अगर कोई शिप रहेगा, एनिमी का शिप भी रहेगा, वो इसको नहीं देख पाएगा। छोटा साइज है, पानी के थोड़ा सा ऊपर है, इसको नहीं दिख पाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ पेरिस्कोप। मतलब इस कैमरे को घुमाकर वो पूरा वाइड एंगल व्यू ले सकता है, पूरे ऊपर का एयर का पूरा व्यू ले सकता है, ऊपर जो भी रहेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज अ पेरिस्कोप। अभी पेरिस्कोप इज यूजफुल ऑन अ सबमरीन फॉर कीपिंग अ वॉच ऑन थिंग्स अबव while the submarine is below the surface of the sea। तो सबमरीन जो है surface of the sea के नीचे है, and this periscope is basically used to keep a check on above the surface। above the surface check रखने के लिए भाई साहब पेरिस्कोप को हम यूज करते हैं, ठीक है। so it is basically kept above the surface, ऐसे यूज करते हैं पेरिस्कोप को, ठीक है। so a periscope is useful on a submarine for keeping a watch on the things above when the submarine is below the surface of the sea। सबमरीन भाई साहब सी के नीचे है, ये शिप को, ये सबमरीन नहीं दिख रहा है, लेकिन सबमरीन शिप को देख पा रहा है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। क्योंकि हम जनरली वाटर के ऊपर से वाटर के नीचे की चीज़ों को उतने क्लियरली नहीं देख पाते हैं, है ना। और ये सबमरीन बहुत डीप होता है तो हमको डीप डाउन द सी नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे पाइप सा जाता है, यहाँ पे एक मिरर फिट है देखो, और यहाँ पे एक मिरर फिट है, ठीक है। देयर आर 2 मिरर्स विच आर फिट ऑन दिस पाइप, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट से रेज होंगी वो ऐसे आएंगी, इधर रिफ्लेक्ट होंगी और फिर इधर रिफ्लेक्ट होंगी। कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है? 2 बार, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट से रेज आती हुई ऐसे रिफ्लेक्ट होती हुई ये कहाँ तक पहुंचेंगी भाई साहब? ऑब्जर्वर की आंखों तक, ठीक है। सो ऑब्जर्वर विल बी एबल टू लोकेट। आर बी क्लियर? तो इस तरह से पाइप होता है जो सबमरीन में फिटेड होता है, और इस पाइप में 2 मिरर्स होते हैं, एक मिरर इधर हो गया, एक मिरर भाई साहब इधर हो गया। आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। हम लोग छोटे जब थे तब हम लोग इस चीज़ को करते थे, ठीक है। मतलब कैसा होता था, हमारे समझ लो कोई स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, ये स्टेडियम है और वहाँ पे कोई मैच चल रहा है। अभी हमारे पास तो पैसे होते नहीं थे देखने के लिए, क्योंकि स्टेडियम में जाना है तो तभी का टिकट बहुत सस्ता होता था, 50-100 रुपये, लेकिन तभी 50-100 रुपये का काफ़ी बहुत ज़्यादा कीमती होता था। तो हम क्या करते थे, ऐसा एक बॉक्स ले लिया हमने, ऐसा एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। बॉक्स जैसा होता है ना, बॉक्स को हमने यहाँ पे एक होल कर दिया और यहाँ पे एक होल कर दिया। अभी बॉक्स में यहाँ पे एक हमने मिरर डाल दिया और यहाँ पे हमने मिरर डाल दिया, ठीक है। ये मिरर ऐसे डाला और ये मिरर ऐसे डाला।
अभी स्टेडियम है, स्टेडियम के ऊपर तो हम चढ़ नहीं सकते, लेकिन स्टेडियम में ये समझ लो स्टेडियम है, यहाँ पे भाई साहब मैच चल रहा है, इधर पूरा पूरा हम देख सकते हैं, इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ये आ जाएगा, हम यहाँ पे बैठकर इस पूरे मैच को देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी यूज टू डू इट। ये पेरिस्कोप्स होते हैं, दीज आर नोन एज पेरिस्कोप्स। एक लंबा सा पाइप ले लिया, एक मिरर इधर फिट किया और एक मिरर इधर फिट किया, तो ऐसे अगर हम इसको डाल के देखेंगे तो पूरा पूरा इमेज हमको दिख जाएगा, ठीक है। वट एवर इज हैपनिंग बियॉन्ड द वॉल वुड बी विजिबल टू अस। हमको भाई साहब बियॉन्ड द वॉल जो भी हो रहा है, मैच जो भी हो रहा है, वो हमको पूरा पूरा विजिबल हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ अ पेरिस्कोप। आर वी क्लियर ऑन व्हाट इज अ पेरिस्कोप पीपल? पेरिस्कोप बनता है भाई साहब एक लंबे पाइप से और 2 मिरर्स से। ये 2 मिरर्स ऐसे फिट होते हैं भाई साहब, ठीक है। दीज 2 मिरर्स आर फिट लाइक दिस, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस आर पीपल ऑन पेरिस्कोप? तो दिस इज हाउ अ पेरिस्कोप इज अबव द सी लेवल, ठीक है। तो ये अब गया भाई साहब आपका शिप अबव द सी, मैन वॉचिंग फ्रॉम अ सबमरीन। तो यहाँ पे भाई साहब कोई इंसान है जो सबमरीन को देख रहा है, सबमरीन से, ठीक है। सो ये शिप का आ गया भाई साहब, लेट्स परफॉर्म अ स्मॉल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली अ पेरिस्कोप। कोई एक बोतल ले लीजिए, ठीक है। बोतल में यहाँ पे एक होल कर दीजिए और यहाँ पे एक होल कर दीजिए, ठीक है। सो व्हाट यू हैव डन इज टेक अ प्लास्टिक बॉटल विथ ओब्लिक कट्स, टॉप एंड द बॉटम हैविंग 2 ओपनिंग्स। तो आपने कोई प्लास्टिक बॉटल ले लिया भाई साहब, ये प्लास्टिक बॉटल से उल्टा कर दिया इसको, यहाँ पे आपने एक कट कर दिया है और यहाँ पे आपने एक कट कर दिया, एक इधर कट किया है और एक इधर, समझ में आ रहा है, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। सो एक प्लास्टिक बॉटल में आपने यहाँ पे एक कट किया और यहाँ पे एक कट किया है, ब्लेड से कट कर दिया। टेक अ प्लास्टिक बॉटल विद ऑब्लिक कट्स एट टॉप एंड बॉटम हैविंग 2 ओपनिंग्स एज शोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक मिरर फिट किया है और यहाँ पे आपने एक मिरर फिट किया है, ठीक है। ऐसे ओब्लिकली आपने मिरर को फिट किया, ये एक आपका मिरर है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, समझ लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू लुक थ्रू द लोअर विंडो यू विल सी द ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ द अपर विंडो। समझ लो मुझे अगर इस हाइट से देखना है ऊपर क्या है, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से, है ना। तो इस तरीके का बॉटल अगर मैं लगा लेता हूँ तो ऊपर क्या है मुझे पूरा पूरा दिख जाएगा, ठीक है। आई विल बी एबल टू सी, ठीक है। सो इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऊपर जो भी रहेगा उसको मैं देख पाऊंगा, ठीक है। सो वॉट एवर ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर विल बी विजिबल टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, ठीक है। व्हेन यू लुक एट द, तो ये आपका भाई साहब इमेज मिल जाएगा। हाउ दिस हैपेंस, इमेज इज फॉर्म्ड इन द अपर मिरर। तो अपर मिरर में इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इनटू द लोअर मिरर एंड कैन बी सीन थ्रू द लोअर ओपनिंग। तो ये लोअर मिरर में ये दिखेगा और लोअर ओपनिंग से हम इसको देख सकते हैं, वी कैन बेसिकली सी इट थ्रू द लोअर ओपनिंग, ठीक है। सो कैडालोस्कोप क्या होता है, देखो कैडालोस्कोप इस तरीके का होता है, इसमें ना एक पाइप होता है और जिसमें ग्लास ऐसे होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे ग्लास है, ठीक है, ऐसे ग्लासेस हैं, ये पाइप है। टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर लिया हुआ है आपने, रेक्टेंगुलर मतलब इस तरीके का, देखो ऐसा होता है कैडालोस्कोप। ये हो गया एक, ये हो गया एक और ये हो गया। अब इसको जब हम क्लोज करेंगे ना ऐसे, समझ में आ रहा है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, रेक्टेंगुलर मिरर्स हैं। इन तीनों को आपने जोड़ दिया भाई साहब फेविकोल से और इसको ऐसे कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका कैडालोस्कोप। दिस बेसिकली फॉर्म्स अ कैडालोस्कोप, ठीक है। टेक 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, देखो ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और ये भाई साहब एक प्लेन मिरर है। ऑल दीज आर प्लेन मिरर्स। अभी इनको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, कितने एंगल से ज्वाइन कर दिया भाई साहब, 60 डिग्री ईच, ठीक है। You are basically joined it with 60 degree each. Arrange them as shown in the picture. So join them and the tape tightly. Cut off the base of the cylinder and cover it with a kite paper. तो आपने kite paper से इसको भाई साहब कवर कर लिया है, ठीक है। ये बन गया आपका कैडालोस्कोप। Put 4 or 5 pieces of colored glass into the case. अगर आपने इसके अंदर भाई साहब कलर्ड ग्लासेस को डाल दिया है, कलर्ड ग्लासेस मतलब कलर्ड चीजें हैं, ठीक है। बॉय सीइंग थ्रू कैडालोस्कोप, तो ये आपका भाई साहब कैडालोस्कोप हो गया। व्हाट डू यू सी, ठीक है, आपको भाई साहब क्या दिखता है, ठीक है। यू सी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का चमकीला एक पैटर्न आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो क्योंकि आपने 3 मिरर्स डाले हैं, हर एक जो कलर्ड ग्लास आपने डाला है उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, हर एक कलर्ड ग्लास का, और इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन से आपको एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। यू विल सी अ पैटर्न लाइक दिस। इट सीम्स टू बी अ मैजिक बट इट इज नॉट अ मैजिक। ये पूरा पूरा हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। हर एक जो कलर्ड ग्लास आपने डाला है वो 3 मिरर्स के बीच में है, तो इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं और इस तरह से आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न दैट यू विल बी एबल टू सी। जितने भी कलर्ड ग्लासेस आपने डाले होंगे उन कलर्ड ग्लासेस का कलर आपको इस तरह से दिखेगा। यू विल सी दिस पैटर्न। व्हाट मेक्स दिस हैपन, 3 मिरर्स रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट्स सेवरल टाइम। तो बहुत बार भाई साहब रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का एंड वी सी सेवरल इमेजेस, तो बहुत सारे इमेजेस आपको दिख जाएंगे। दैट इज वाई वी सी दीज मेनी पैटर्न्स, इसीलिए हमको भाई साहब इतने सारे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वी आर एबल टू सी। तो ये था भाई साहब आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, द इंसिडेंट रे
द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है भाई साहब, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। और तीसरा क्या है भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। What is angle of incidence? The angle between the normal and the incident ray is known as the angle of incidence. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. What are the characteristics of a plane mirror, of the image formed by a plane mirror? अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो इमेज भी इरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट अपराइट है तो इमेज भी अपराइट होगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस बोथ आर अपराइट एंड इरेक्ट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों भी बराबर है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो लेफ्ट है ऑब्जेक्ट का वो राइट अपीयर होता है और जो राइट है ऑब्जेक्ट का वो लेफ्ट अपीयर होता है। सो दिस इज लैटरल इन्वर्जन। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। एक प्लेन मिरर से भाई साहब ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। पेरिस्कोप क्या होता है, अगर हमने एक बहुत बड़ा पाइप लिया जिसमें एक मिरर को ऐसे डाला है और एक मिरर को ऐसे, सो वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स विच वी आर नॉर्मली नॉट एबल टू सी ड्यू टू आवर हाइट और इनएक्सेसिबल हाइट, ठीक है। जिस हाइट तक हम नहीं जा सकते, समझ लो वो आगे दीवार है, उस दीवार के उधर क्या हो रहा है हमको देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा, हमको अलाउ नहीं जाना, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पेरिस्कोप लगा सकते हैं। पेरिस्कोप से हम देख सकते हैं इस दीवार के उधर क्या हो रहा है, वी कैन बेसिकली सी। और यही प्रिंसिपल को कौन यूज करते हैं, दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली यूज्ड बाय सबमरीन्स। सबमरीन्स को खुद को नहीं दिखाना है, एनिमी शिप ने अगर सबमरीन को देख लिया तो उड़ा देगा वो, ठीक है। तो सी कोस्टल गार्ड्स में आप अगर in order to monitor coastal guards these submarines are effectively used, इन सबमरीन्स को हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस सबमरीन इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने देखा कि भाई साहब अगर 2 मिरर्स को आप पैरेलली रखते हैं, इफ यू आर कीपिंग 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, हाउ मेनी इमेजेस विल यू गेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। इफ यू आर कीपिंग 2 मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाउ मेनी इमेजेस वुड यू गेट, 3, क्लियर है। If you are keeping 2 mirrors perpendicular to each other, how many images will you get, 3, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, चाहे तो इस फॉर्मूला को रख लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, आगे चल के भी आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख कर लिखिए। नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 मिरर्स, नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 मिरर्स, इसका फॉर्मूला है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। 360 degree by theta minus 1 where theta is the angle between 2 mirrors, between the 2 mirrors, theta is the angle between the 2 mirrors। theta क्या है भाई साहब, एंगल है between the 2 mirrors, ठीक है। अभी समझो अगर 2 मिरर्स पैरेलल हैं, अगर 2 मिरर्स पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 360 बाई 0 माइनस 1। और कभी भी आपका डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिटी माइनस 1 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी, इसीलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म। इफ 2 मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, 90 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एक मिरर हो गया, ये आपका एक मिरर हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, तो ये हो गया 360 बाई 90 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ 2 मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाउ मेनी इमेजेस वुड यू गेट, 3 इमेजेस, ठीक है। इफ 2 मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द नंबर ऑफ इमेजेस दैट वी वुड गेट इज 3, क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली 360 बाई, कुछ पूछ रहे हो, ओके, 360 बाई थीटा माइनस 1, थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, क्लियर है। सो व्हेन 2 मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, तो भाई साहब कितने नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे। व्हेन 2 मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कितने नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे भाई साहब, 3 इमेजेस हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं व्हेन 2 मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ईच अदर, तो कितने हो जाएंगे बोलो, ये हो जाएगा 360 बाई 30 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 12 माइनस 11 इमेजेस दिखेंगे आप। अगर 2 मिरर्स को आपने ऐसे रखा है, ये एक मिरर हो गया और ये दूसरा मिरर हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है, तो आपके भाई साहब कितने नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे, 11 नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। आज के लिए जा सकते हैं।